जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं 2009 से एक विषय पे काम कर रहा हूँ। उस विषय का नाम है, आप पीछे देख भी सकते, लिखा हुआ उस पे जैविक खेती क्या, क्यों और कैसे। ये कोई विषय लेते हैं तो विषय का पहले समझना कि क्या है, क्या एक्चुअल में। तो जैविक खेती वह खेती कहलाती है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, वही जैविक खेती कहलाती है। तो हमने ये मुख्य विषय लिया कि जैविक खेती। और जैविक खेती पहला क्या है कि जैविक खेती क्या है बता दिया आपको। अब क्यों करना चाहिए, अब क्यों करना चाहिए, आप भी जानते हैं कि दिनों दिन रासायनिक का अंधाधुंध उपयोग करते करते हमें जमीन में जितना उत्पाद निकल रहा है, जमीन में जितनी फसल निकल रही है, वह फसल के एक जहर के रूप में हमारे घर तक आती है। यह कि जहर से ही हम लोग उस फसल को उगाते हैं। जहर से ही, जहर किस नाम से आते हैं, रासायनिक खाद, केमिकल, जिसे कहा जाता है डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फेट और बहुत सारे इंडोसल्फान, ये सब आते हैं। ये कहाँ से लाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं से लाते हैं और इनको अपने खेतों में डालते हैं। खेतों में डालने के बाद जो वहाँ से फसल होती है, उसी फसल को हम लोग घर पर लाके खाने में भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। जैसे कि मान लो आपने फसल लगाई है, आप फसल लगाते हैं और मान लो कोई ना कोई कीट लग जाता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, तो कोई ना कोई मार्केट से आप क्या लाते हैं, कीटनाशक खरीद के लाते हैं आप, और कहाँ स्प्रे करते हैं, फसलों में करते हैं। अब बताइए कोई ना कोई इल्ली या कीट है, उस स्प्रे करने से, फसलों में स्प्रे करने से वो मर जाता है। मर जाता है यानी क्या, वो जहर है। जब वो मर गया यानी वो इल्ली या कीट जो मर गया, क्या हुआ, जहर है। जहर है, जहर है तो उसी से जो भी टमाटर लगाए थे या मिर्ची लगाए थे, जो भी सब्जियां लगाए थे, बाद में कहाँ पे आ रही है, मार्केट में आ रही है, और मार्केट से हमारे घरों पे आ रही है, और उससे क्या हो रहा है कि हम बीमार हो रहे हैं। तो सबसे बचने के लिए हमने स्टार्ट किया है जैविक खेती। अब जैविक खेती कैसे करें आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान विधि बताऊँगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक बेड तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले बेड ला के दिखाइएगा। सबसे पहले जो है हमें बेड तैयार करना पड़ेगा, जिसका एक साइज रखेंगे हम लोग। उसका साइज रहेगा, कम से कम साइज है उसका 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है, 2 फीट ऊंचा है। ये देखिए इस टाइप का, ये बटन निकाल लो। ये इस टाइप का हम लोग बेड बनाएंगे पहले, तो बढ़िया छायादार ऐसा हमारा घर बनता है ना, बिल्कुल घर की तरह बनाएंगे। इसमें सरकार ने बहुत सारी हमें योजना कहती है ये देने का प्रयास किया, पर हम लोग क्या है, हमें तकनीकी सहयोग ना होने की वजह से हम लोग क्या कर नहीं पाते हैं। ये देखिए इस तरफ 3 जाली है और उस तरफ 3 जालियां हैं। ये काहे के लिए, इन्हें कहा जाता है वेंटिलेशन कहा जाता है। काहे के लिए है, हम जो खाद बनाएंगे, खाद कैसे बनता है, केचुआ बनाए खाएगा, केचुए की हवा के लिए। ये हमने तैयार कर लिया इस टाइप का, और इसको जहाँ तैयार करने के बाद जहाँ इसको रखेंगे, हल्का सा ऐसा ढाव रखेंगे, ऐसा इस टाइप से हल्का सा। तो ये बनाने के बाद इसमें हम डाल देंगे क्या, सबसे पहले क्या होता है, जैविक खेती करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैविक खेती करने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत काम की चीज़ है। आप अदर जगह जाते भी हैं तो ये चीज़ शायद आप लोग बात कैसे बताना, आप लोग बात ना करके तो सुनिए इसको। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है खाद के रूप में। पहला है जैविक खाद। पहला क्या है, जैविक खाद, जो इस रूप में बनेगा। देखिए ये इस रूप में बनेगा ये, और काय से बनेगा, कुछ दिख रहा है आपको, ये केचुए से बनेगा। केचुए खा खा कर आपके यहाँ जैविक खाद बनाएगा इस टाइप से, जो किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है।
अच्छा, केचुआ जो मिट्टी वर्मी को खा खा के कंपोस्टिंग। उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। पर हम लोगों ने क्या रासायनिक का उपयोग कर करके केचुए को समाप्त कर दिया है। जितना भी जमीन में मित्र कीट था वो रासायनिक खाद के बल पे पूरा समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, जैविक खाद। तो जैविक खाद बनाने के लिए हम जो पशुपालन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, गोबर खाद कचरा प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या होता है, हम जो फसल लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, फसलों का अवशेष, जिसको अधिकतर हमारे किसान साथी जला देते हैं। सही है ना, जला देते हैं उसको। अभी कुछ दिन बाद देखेंगे आप, जहाँ देखो वहाँ आग जलती रहेगी। तो पहला क्या हो गया, गोबर खाद कचरा, और दूसरा क्या हो गया, जो फसलों का निकलता अवशेष। ये दोनों को मिक्सचर करके हम जो एक बेड बनाएंगे इस टाइप का, इस बेड में लाके इसको फुल भर देंगे हम लोग। पर ध्यान ये रखना है आपको कि इसका जो साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा है। तो 2 फीट इसकी ऊंचाई है, तो इसको हम 4 भागों में भरेंगे। पहले 4 भाग यानी आधा फीट के 4 भाग बनाएंगे हम। पहले भाग में भरेंगे केवल कचरा भरेंगे, इतने में आधा फीट में क्या भरेंगे, केवल कचरा, चाहे वो सूखा हो चाहे गीला हो, पर कचरा हो। उसके बाद पानी का छिड़काव कर देंगे। उसके बाद सेकंड परत यहाँ तक आएगी इसकी, आधा फीट की यहाँ तक। उसमें क्या भरेंगे, जो हमारा घोड़ा होता है, घोड़ा कैसे बनता है, हम जो मवेशी पालते हैं उससे जो गोबर खाद कचरा निकलता है उसको हम रोज जाके कहाँ फेंकते हैं, घोड़े में फेंकते हैं। उसी घोड़ा से उठा के आपको यहाँ तक और भर देना है, आधा फीट। उसके बाद फिर पानी कितना, जैसा हम नहाते हैं वैसे कचरे को नहलाना है, ज़्यादा पानी नहीं। यहाँ तक हो गया। फिर तीसरी परत भरेंगे काय की, वही गोबर खाद कचरे की। चौथी परत फिर गोबर खाद कचरे की। ध्यान रखना कि प्रत्येक परत में पानी चाहिए, यानी 4 भागों में आपको भरना है और 4 ही भाग में आपको पानी देना है। फिर उसके बाद सुबह शाम 3 दिन पानी देंगे। 3 दिन पानी देने के बाद हम लोग उसमें 3 लीटर डालेंगे मठा, जिसे मही भी कहते हैं। कितना डालेंगे, 3 लीटर। उसमें सिंगल मठा नहीं, उसमें 15 लीटर पानी में घोल बना के डालेंगे, सिंगल नहीं। सिंगल अगर डालेंगे मही आप, तो उसमें एसिड होता है, वो केचुए को मार देगा। तो जितना आप मठा मिला रहे हैं, मठा कितना मिलाएंगे, 3 लीटर, उसमें डाल देंगे 15 लीटर पानी, उसको घोल बना के छिड़काव कर देंगे काय पे, जो डाले थे हमने गोबर खाद कचरा, उस पर छिड़काव कर दिया हमने। उसके बाद डाल देंगे हम केचुए। हम हाँ, जिस केचुए पे हम काम कर रहे हैं बताया था केचुए हमने, ये केचुआ जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, इस टाइप का। ये डालेंगे केचुए, कितने डालेंगे, 4 किलो। कितने डालेंगे केचुए हम लोग, 4 किलो। ये केचुआ खा खा के 45 से 60 दिन के बीच में पूरा खाद बना देगा। अगर आपका टाका जो है, आपका बेड जो है 12x4 का साइज है, तो एक बेड में 45 दिन में लगभग 8 से 10 कुंटल खाद बना देगा। अब खाद तो बनेगी चाय पत्ती की तरह। दूसरा क्या बनेगा, ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक टी की तरह है, काली चाय की तरह भी दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये बन गया वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये जो बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, इसमें देख रहे होंगे आपको जाली दिख रही है, यहाँ से बाहर निकलेगा जाली, जिसे वर्मी वाश कहा जाता है। इसे वर्मी वाश कहा जाता है। हम घर की भाषा में कह जाते हैं, इसे टॉनिक कहते हैं, फल फूल की दवाई भी कहते हैं। ये पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। ये जो है, इसे वर्मी वाश कहा जाता है। ये 2 चीज़ बन गई जैविक खेती के। हमने क्या बताया था आपको कि 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो पहला खाद बन गया, दूसरा क्या बन गया, टॉनिक बन गया। हाँ, वो क्या बोलने से मालूम होता है कि आप सुन रहे हैं। हाँ, उसी वजह से पूछ रहा हूँ, है ना। ये हो गया, टॉनिक बन गया। अब इसके बाद क्या होता है कि हम फसल लगाते हैं। फसल लगा के हमने खाद डाल दिया। खाद डालने के बाद उसको बढ़ाने के लिए टॉनिक भी डाल दिया। उसके बाद भी क्या होता है कि हमारा जो पौधा लगाए थे, पौधा लगभग 40 से 45 दिन का होता है और कोई ना कोई उसमें रोग लग जाता है। जैसे भी धान में लग गया था, ब्लास्ट लग गया था धान में, बहुत जगह धान सूख गए, बहुत धान भी खराब हो गए। तो उसमें क्या लाते हैं मार्केट से हम लोग, कीटनाशक लाते हैं कीटनाशक लाते हैं। तो यही है ये, पर ये मार्केट का नहीं है, हमें स्वयं द्वारा बनाया गया है। ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा।
ये स्वयं के द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा। इसको आप भी बना सकते हैं और बहुत ही आसान विधि बनाने की। इसका हमने नाम दिया है जैविक कीटनाशक। क्या ये जैविक? कीटनाशक। और जैविक का अर्थ होता है जियो और जीने दो। ये मारता नहीं है, ऐसा कीटनाशक है मारेगा नहीं, केवल भगाएगा। ये केवल भगाएगा, क्योंकि हमको जहर डाल के कीट को मारना नहीं है। ठीक है, इसकी आसान विधि बताना आपको बनाने की। हमें ऐसी पत्तियों का चयन करना जिनको बकरियां नहीं खाती हैं। नीम, कनेर, बेसरम, सीताफल, अकोना, रतनजोत, कंजई, गराड़ी, काटाथुआ और आपके दिमाग में जो हो, जिनको बकरियां नहीं खाती। इन पत्तियों को लेंगे आप 1-1 किलो और एक ले लेंगे ड्रम। आप एक ड्रम ले लेंगे इतना ऊंचा, इसमें ज़्यादा नहीं, 30 लीटर पानी समझ आए कम से कम। ठीक है, ड्रम ले लिया आपने। ड्रम में डाल सबको। पत्ती कैसे लेना है? पत्ती ऐसे हम लोग घर में पालक भाजी लाते कटिंग करते हैं ना, उसे कटिंग कर देंगे। उसको कटिंग करके कहाँ डाल देंगे? ड्रम में डाल दिए। और ड्रम में क्या डालना है आपको? पानी। पानी कितना? 10 लीटर। उसके बाद डालना है आपको 1 पाव लहसुन लेप बना के, चटनी बना के। उसको पीस के, लहसुन को पीस लेंगे 1 पाव, और हरी मिर्च वो भी 1 पाव, और तम्बाकू का रजन, कोई भी तम्बाकू हो, तम्बाकू का रजन, ये चूल्हा वाली तम्बाकू जो होती है ना, वो डाल दिए। ठीक है, हो गए। इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है और 24 घंटे में एक बार डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाना है उसको, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, ठीक 30 दिन बाद इसको आप छान के उपयोग कर लीजिए। इसको भी प्रति पंप, हमारा जो स्प्रे करने का पंप होता है, कितने का रहता है? 15 लीटर का रहता है। 15 लीटर का रहता है ना। तो 15 लीटर पानी में इसको मिलाएंगे आप 200 ग्राम, इसको भी और इसको भी 200 ग्राम, और आप स्प्रे कर दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि ना किसी प्रकार का आपकी फसल में रोग नहीं लगेगा। कीट आने के पहले इसकी सुगंध से भाग जाएगा। जो भी कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, वो जो कीट है वो आने से पहले दूर से इसकी खुशबू से, इसकी स्मेल से वो भाग जाएगा। तो ऐसी हम जैविक खेती कर रहे हैं, बिना लागत की। ज़्यादा लागत नहीं है इसमें। कुछ लागत लगी आपको इसमें, यानी कम से कम लागत में। इसका अर्थ होता है कि हम आज जो खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसमें दिनों दिन लागत बढ़ते जा रही है। लागत बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ से जो अन्न पक रहा है उसको खा रहे हैं, उससे हमारा शरीर खराब, शरीर डैमेज हो रहा है। इससे मेडिकल में बहुत सारा जा रहा है पैसा हमारा, मेडिकल में देखो तो सबसे बचना है। बहुत ही आसान विधि जो बताया आपको मैंने, जैविक खेती करें आप लोग। और जैविक खेती करने से एक और फायदा होगा आपका कि पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन पशुपालन कम होते जा रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो गोबर उठाना नहीं चाहती। पानी नहीं है, दिलों की बोतल भी खा ले। तो ये हो गया। मेन चीज तो हो गया, आपको पता है जैविक खेती के बारे में। अब मेन आते हैं कहाँ पे? हम रोजगार होगा ना। पानी नहीं इधर कहीं काय को सर? देखिए अपना जो पंप होता है कितने लीटर का होता है? 15 लीटर पानी में इसको 200 ml, इसको भी 200 और इसको भी 200। वो लगभग चल जाएगा सर आपका 5 एकड़ में सर। हाँ सर। और इसकी न्यूनतम डेट है बनाने की, जो बताया मैंने, 30 दिन के बाद उपयोग कर लीजिए। अंतिम 90 मिली फोटो जितना ज़्यादा सड़ेगा बढ़िया काम करेगा। ऐसा है। तो हम बात कर रहे थे जो आज हमारा शिविर लगाया गया है, उसका उद्देश्य क्या? उद्यमिता, रोजगार। तो अगर आप घर में वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बनाते हैं, तो इससे आप अपना रोजगार भी उत्पन्न खुद ही ला सकते हैं अपना। जैसे रोजगार मैंने खुद का लाया, मेरा भी DED है, स्नातक हूँ मैंने पढ़ाई की है। अब ये नहीं कि DED किया होता मैं टीचर बन लूँ, जरूरी नहीं था। ये अपने एक नया व्यापार लिया और अपना खुद का व्यापार, अपना व्यापार मैंने खुद ने बनाया। कैसे? ये इससे केचुआ खाद से, जिसे बहुत सी कंपनियां इसको क्या कह के बेच रही हैं? ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। नहीं जाता इसमें इतना। जैसे हमारे श्रृंगार के लिए, हमारे मानव जीवन के श्रृंगार के लिए सोना होता है ना, वैसे ये
पौधों के श्रृंगार के लिए, हमारी धरती के श्रृंगार के लिए केचुआ खाद होता है। इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया, काला सोना कहा गया। बहुत सी कंपनी इसको काला सोना के नाम से बेच रही हैं। इसका न्यूनतम रेट है 6 रुपया, अधिकतम 50 रुपये तक जाना है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से और महंगा बिक रहा है, 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें आप रोजगार भी कर सकते हैं। और मान लो भविष्य में इसको जानकारी चाहिए हमेशा आपको, तो हमारा वो फ्लेक्स लगा हुआ है, उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप देख के जितनी जानकारी ले सकते हैं। यही कि नहीं, आपको केवल सिवनी तक सीमित नहीं हूँ मैं, वर्धा, सावनेर, सतना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगह मैंने ये वाला कार्य करके दिया है। यही अकेला नहीं सिवनी में, बाकी रहने वाले हैं। हमारे गांव का नाम है लोहारा बरघाट। और जहाँ भी हमें इस सेवा के लिए बुलाते हैं, बिना चार्ज के हम लोग जाते हैं, निःशुल्क जाते हैं और बिल्कुल अपना कार्य, अपना जो प्रशिक्षण करके आते हैं। अभी तक लगभग हमने 10,000 से ऊपर किसानों के यहाँ वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा चुके हैं। ये वाला बेड बना बना रेडीमेड आता है ये। और आजीविका मिशन के साथ सर यहाँ पे हो तो उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। क्या करना है बेटा? अपने सिवनी में जो चोपड़ा मैडम है, उनके मेन अधिकारी हैं। हर जगह आजीविका मिशन में जो दीदी लोग समूह बना के काम करती, समूह बना काम क्यों कर रही है वो? उनका वीडियो बनाना है। समूह बना के काम क्यों कर रहे हैं वो? कि उससे हमारी आजीविका आने, हमारी जीविका चले। तो बहुत जगह हमारी आजीविका मिशन की दीदी लोग समूह बना के केचुआ खाद बेच रही हैं, ये टॉनिक बेच रही हैं, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो केचुआ, ये भी बेच रही है। केचुआ 350 रुपये किलो बिकता है, ये 350 रुपये किलो। ये हमारे छात्र हैं जो देख के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, देखने का नहीं है, बेच रहे हैं। एक IAS अधिकारी है, वो अपनी जॉब छोड़ के यही काम कर रही है। बताइए कैसे कर रही होंगी वो? एक IAS अधिकारी यही काम कर रही है और अरबों कमा रही है। हमको पता नहीं कमा रहे, अरबों को कमा रही है। ऐसा है। तो हमारा मुख्य तो इतना बताना कि था कि जैविक खेती से हमारा जो अन्न पकेगा वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम अपना रोजगार हम स्वयं बनाएंगे। पढ़ाई करने का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ाई करने के आपको हमारे शासन ही आपको नौकरी दे। अपनी नौकरी हम स्वयं अपने हाथ से तैयार करेंगे, हमारा रोजगार अपने हाथ से हम स्वयं तैयार करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम इतने आपके लेकर, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है प्रदीप कुमार रांगडाले वर्मी कंपोस्ट यूनिट। आप हमारे चैनल को, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपको केवल खेती बाड़ी के बारे में ही बताएगा। जैसे कि हम खेती बाड़ी में हमने कुछ समय पहले ग्राम अनसेरा, जिला बालाघाट में, यहाँ हमने केचुआ खाद के बेड लगाए थे। तो बेड लगाने के बाद हमने इसमें क्या भरवा दिया था, हम जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन करने से क्या गोबर खाद कचरा निकलता है, इसके अलावा और क्या हम जो फसल लगाते हैं तो बहुत सारा फसलों का जो अवशेष निकलता है, उसको दोनों को मिक्सचर करके बढ़िया पानी में गीला करके हम लोगों ने इस टाकों में डाल दिया था। अब देखिए, इनमें डालने के बाद हमने केचुए डाल दिए थे। केचुए ने खा खा के ऐसा देखिए चाय पत्ती की तरह खाद बना दिया। ये बिल्कुल देखिए ये और डाला था का एक इस टाइप हमने गोबर खाद डाला था इसमें। देखिए ये इस टाइप डाले थे, ये देखिए ऐसा डाले था। इसको खा खा के उन्होंने क्या काम किया केचुए ने, जिसे किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। ये देखिए कि ये सच्चा मित्र किसान का ये केचुआ जो है, ये केचुए ने खा खा के चाय पत्ती की तरह देखिए खाद बना दिया। ये बिल्कुल ये इस टाइप है, ये जो हमारी खेती के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती से दिनों दिन हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है, जिससे आज की युवा पीढ़ी खेती करने को तैयार नहीं, क्योंकि जितना वो खर्चा करते उतना उससे निकल नहीं पाता है। अगर हम जैविक खेती अपनाते हैं, हमें घर पे ही खुद खाद बनाते हैं, तो क्या हमें लागत खेती कम आएगी और इसका जो उत्पाद निकलेगा जैविक का, ये भी अच्छे दामों से मार्केट में बिकेगा और हमारा नाम भी होगा। इससे हमारी धरती माता की भी सुरक्षा होगी, वहाँ से जो अन्न पकेगा हम लोग घर में खाएँगे तो हमारे परिवार की भी सुरक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ध्यान रखिए कि हमारा YouTube चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।